हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में क्या होता है, समय का ज्ञान होता है, मतलब समय का बोध कराता है। हम इसकी पहचान देखते हैं। इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है और पूर्ण नहीं हुआ है। इन सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। इस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द भी आते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। अनुवाद के बनाने के नियम। अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं इस टेंस के द्वारा। ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आखिरी में आईएनजी लगाते हैं। इसमें क्या करता है, हैज बीन, सहायक क्रिया इसमें हैज बीन लगती है। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं तथा अंत में आईएनजी लगाते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट होता है निश्चित समय के लिए सिंस। जो हमारा निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस और समयावधि मतलब पीरियड टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में होता है, पहले सब्जेक्ट होता है प्लस हैव बीन होता है प्लस हैज़ बीन होता है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइंस या फॉर और प्लस टाइम होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं किस प्रकार से हम होता है। जैसे यह लड़का सुबह से रोता रहा है, तो दिस बॉय हैज़ बीन क्राइंग और सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग के लिए हम सिंस लगाते हैं, निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, अनुवाद बनाने के नियम। सहायक क्रिया हैव हैज के बाद और बीन से पहले नोट लगाते हैं। सहायक क्रिया हैज हैव के बाद और बीन से पहले नोट लगाते हैं। जैसे हम हैज़ बीन है तो उससे पहले हैज नॉट बीन लगाते हैं। अब हम नोट से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है नोट, इस टेंस में हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग होता है तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। अब हम देखते हैं इस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या कहता है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहा हूँ। आई हैव नॉट बीइंग प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। निश्चित समय इसमें दिया है 2 घंटे से, मतलब फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अनुवाद बनाने के नियम। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो तो क्या की अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं। सहायक क्रिया हैव और हैज को कर्ता के अनुसार लगाते हैं। जिसमें पहले क्या हो उसमें क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं और सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह नेगेटिव है तो बीन्स नेगेटिव है तो सब बीन से पहले नॉट लगाते हैं। अगर नेगेटिव है तो बीन से पहले हम नॉट लगाते हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों और क्या आदि शब्द आते हैं तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। जहाँ पर कहाँ, कब और क्यों वाक्य के बीच में आते हैं तो सर्वप्रथम इन शब्दों की हम अंग्रेजी लिखते हैं। सहायक क्रिया हैज़ हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं और सहायक क्रिया हैज़ हैव का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार
करते हैं। पिछले सप्ताह से चौथा पॉइंट, पिछले सप्ताह से, पिछले जनवरी से, आदि सब के लिए हम सिंस लगाते हैं। सिंस मतलब निश्चित समय के लिए होता है और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या कहता है। हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट वाला, क्या वह पिछले सप्ताह से कठिन कार्य करता रहा है? तो हैज़ ही बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट वीक। सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? वे 10 बजे से क्यों खेलते रहे हैं? मतलब पहले क्यों आया, तो क्यों की अंग्रेजी हम वाई लिखते हैं। वाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।